नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। और इस खास बुलेटिन की शुरुआत भी इस अपील के साथ कि जब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई हमारी जारी है, इस मास्क को, इस हथियार को आपको इस्तेमाल करना है। न्यूज़ 18 की मुहिम मास्क पहनो इंडिया, इस मुहिम को आप भी सपोर्ट दीजिए और प्रण लीजिए कि जब भी घर से बाहर निकलेंगे मास्क जरूर पहनेंगे, मास्क उतारेंगे नहीं। तो चलिए अब गेम्स ऑफ गद्दी की शुरुआत करते हैं। आज बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए बन रही रणनीति की, सियासी बयानबाजी की और उन मुद्दों की जो 2022 की दिशा तय करने में अहम रोल अदा करेंगे। पूर्वांचल की हवा से अवध में तपिश महसूस की जा रही है और उसी तपिश पर तीखी तकरार भी है। हर हर महादेव। पीएम का ये शंखनाद सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े सियासी संग्राम के लिए है। पूर्वांचल में पार्टी की पकड़ बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री ने न सिर्फ प्लान तैयार किया बल्कि उसे धरातल पर उतारने का संदेश भी तमाम कार्यकर्ताओं को दे दिया। महज 5 घंटे में प्रधानमंत्री ने अगले चुनाव के लिए विरोधियों को सियासी दिशा दिखा दी और उनके सामने चुनौती भी पेश कर दी। विरोधियों को घेरने का जो ताना बाना बुना, अगले दिन उसी हथियार को धारदार बनाकर जेपी नड्डा ने प्रहार कर दिया। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनाचार, इसका अड्डा बना था तो उत्तर प्रदेश था। और आज जब हम बात करते हैं तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश in the last 4 years has become a state। पिछले 4 साल में ये एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो one of the leading states of the country बन करके खड़ा हुआ है। इस बात को प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने 2 चीज कही। सबसे पहले तो योगी जी को एक प्रमाण पत्र दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में अब विकासवाद है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि ये कैसा विकासवाद है? जिन मुद्दों के जरिए बीजेपी ने 2017 में समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार को घेरा था, अब 2022 में भी उन्हीं मुद्दों के सहारे विरोधियों की घेराबंदी करने का खाका तैयार हो चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बीजेपी जो कहा वो किया का हवाला देकर जनता के बीच जाने का प्लान तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा यूपी विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासवाद के सहारे न केवल बीजेपी का मुद्दा बताया बल्कि 2017 से पहले का सच बताकर विरोधियों की सोच पर सवाल भी खड़े कर दिए। पूर्वांचल की सियासी हवा का रुख अपनी ओर बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री ने प्लानिंग के तहत तमाम वो पहलू छुए जिनका तूफान विरोधियों को पहले भी परेशान करता रहा है, वो आगे भी परेशान करता रहेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव कानून व्यवस्था की चर्चा के बिना हमेशा अधूरा ही रहा है। ऐसे में इस बार भी मुद्दे को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए बीजेपी भी 4.5 साल में हुए सुधार का दावा कर भविष्य का रोड मैप बनाने की कवायद में है, जबकि विपक्ष को सरकार के दावों पर यकीन नहीं है। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। ये प्रदेश वही, सिस्टम वही,
पैसा कहां से आया, कहां जाता था ये पैसा, कानून व्यवस्था की स्थिति, सिस्टम तो वही है, सब कुछ वही है। सरकार में कुछ चेहरे बदले हैं, लेकिन उन चेहरों ने कुछ बदलाव करके दिखा दिया, और वो बदलाव किस रूप में है कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का लोहा पूरा देश मानता है और इस बात को पहचानता कि हां, उत्तर प्रदेश की स्थिति एक बेहतरीन कानून व्यवस्था के कानून का राज के रूप में है। योगी जी और उनके प्रशासन को वो प्रशंसा कर सकते हैं, तो आप महिला हैं, आप जानती हैं कि यूपी में क्या हो रहा है, हम सब ने देखा है कि क्या हो रहा है। कितनी बार हम यहाँ आए हैं, हमने प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि महिला इस प्रदेश में पूरी तरह से असुरक्षित है। उसके लिए क्या किया है इस सरकार ने? मुद्दों की जोर आजमाइश के बीच 2022 के चुनाव में कोरोना पर भी सियासी किचकिच तय है। सवाल सरकार के कोविड प्रबंधन पर है, इसलिए पीएम ने पहले ही जवाब भी दे दिया, लेकिन विपक्ष को प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए सर्टिफिकेट पर भरोसा नहीं है। आप सभी के ऐसे ही कार्यों का नतीजा है कि आज यूपी में हालत फिर संभलने लगे हैं। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी, कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई। उस प्रदेश में आकर जहां से वो वहां के एमपी भी है, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते, उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। महामारी पर सियासी जंग सिर्फ सवाल जवाब से खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं लगता, लेकिन सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में सरकार जिस तरह अपनी कामयाबी बता रही है, उससे यह साफ है कि विरोधियों के हर वार पर पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शिव की नगरी काशी से पीएम मोदी के शंखनाद की गूंज यूपी विधानसभा चुनाव में जरूर सुनाई देगी। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उसका असर भी यूपी की सियासत पर पड़ना तय है। प्रधानमंत्री ने न केवल कोविड कंट्रोल को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया, बल्कि विपक्ष पर जवाबी हमला भी बोला। तो इससे एक बात तो तय है कि विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, प्रधानमंत्री ने उन मुद्दों पर पहले ही चोट कर दी। कोविड मैनेजमेंट की चर्चा न सिर्फ 2022 में बल्कि 2024 में भी जरूर होगी, मगर इस वक्त हर दल का फोकस उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों पर है और इन समीकरणों को साधने के लिए पूर्वांचल पहला पायदान है। विधानसभा की 164 सीटें वाले इस रीजन में कामयाबी हासिल करने वाली पार्टी के लिए सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाता है, लिहाजा उसी हिसाब से कसरत भी की जा रही है। बीजेपी ने 2017 में पूर्वांचल की 115 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसकी बदौलत उसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला। 2007 में बीएसपी और 2012 में समाजवादी पार्टी ने भी पूर्वांचल की बढ़त के दम पर ही सत्ता हासिल की थी। इसलिए तमाम दल अभी से इस इलाके में अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं। वाराणसी की धरती से पीएम ने पूर्वांचल के लिए पैगाम दिया और विकासवाद को हथियार बनाकर एक लकीर भी खींच दी। चुनाव में बेशक अभी कुछ महीने बचे हों, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी, उससे तो साफ जाहिर है कि बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर सियासी बल्लेबाजी करने की तैयारी में है। यूपी में सत्ता की दावेदारी रखने वाले तो कई दल हैं। बीएसपी 9 साल से सत्ता से दूर है, समाजवादी पार्टी 4 साल से बिना सत्ता के झटपटा रही है, तो कांग्रेस 3 दशक से यूपी की सत्ता को छू तक नहीं पाई है। जबकि 14 साल वनवास काटने के बाद 2017 में सरकार बनाने में कामयाब रही बीजेपी इस बार भी अपनी पकड़ बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में बिसात बिछाई है, वो दिलचस्प होने के साथ
विरोधियों के लिए बड़ी चुनौती भी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो या गंगा एक्सप्रेसवे, ये इस दशक में उत्तर प्रदेश के विकास को नई बुलंदी देने वाले हैं। चुनाव का चक्रव्यूह तैयार होने लगा है। अपनी अपनी रणनीति के साथ लोकतंत्र के सबसे बड़े रण के लिए तमाम दल मैदान में उतरने को बेकरार हैं। आरोपों के धारदार हथियार तैयार हो रहे हैं तो जवाबी ढाल लेकर बीजेपी भी खड़ी है। मुकाबला किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, मगर इस पूरी जंग का फैसला सिर्फ राज्य की आवाम को ही करना है। लिहाजा अभी से कुछ भी कहना या कुछ भी अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, वाराणसी।